नमस्कार सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है वोटर अवेयरनेस। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका जो मीनिंग है मतदान। मतदान का जो मीनिंग है वो आप वैसे तो आप समझ चुके होंगे, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मतदान जो हम अपने हितों के लिए दान करते हैं वो है मतदान। ठीक है। अब मैंने इसको 3 फेज़ में बांटा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट से। तो जो हमारा पास्ट है वो शुरू होता है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से। उसमें बहुत सारे नाम हैं, तो कुछ एक का नाम मैं लेना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, जिनका जो थीम था सत्य और अहिंसा। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सत्य, सच्चाई, अहिंसा, बिना हिंसा किए हुए करना उनको कार्य अच्छा लगता था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सभी, इनका जो मेन अगर कंक्लूजन निकाला जाए इन सभी का, तो मेन जो इनका थीम था वो था स्वशासन। स्वशासन का अर्थ थोड़ा सा जान लेते हैं कि खुद का, खुद पर ही शासन। ये इनका मेन थीम था। ठीक है। इनके बलिदानों और भरसक प्रयासों के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। लेकिन हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश नहीं बन पाया। लेकिन तभी हमारा संविधान नहीं बना था, उसका काम प्रगति में था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना, तब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश और एक गणतंत्र देश बना। तब जाके 1951 में हमारे देश में पहली बार इलेक्शन हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने भरसक प्रयासों और बलिदानों के बाद हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश बना, और फिर भी हम इस चीज़ की वैल्यू आज की डेट में नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट में इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद हो रहे हैं। हमारे जो संविधान में है वो लिखा गया है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन हमारे जो देश है, हमारे देश में 2 प्रकार की जो लोग हैं वो अधिकतर हैं। एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। ये 2 प्रकार की प्रतिभागिता ये कर रहे हैं हमारे देश में। निष्क्रिय वो होगी जो लोग या तो अनपढ़ हैं, या गरीब हैं, या बेरोजगार हैं, वो कर रहे हैं निष्क्रिय भागीदारी। और एक होता है सक्रिय। सक्रिय में वो आते हैं या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, या उनका कुछ अपना हित है, तभी वो उस चीज़ में राजनीतिक पार्टीज या इलेक्शन में भागीदारी पेश कर रहे हैं। तो मेरा सभी से, जो हमारे देश की जनता है, हिमाचल की जनता है, पूरे देश की जनता है, सभी से कहना है कि आज की डेट में सभी एजुकेटेड हो चुके हैं। हमको अपने देश का विकास करना है, विकसित करना है, तो हमें वोट ज़रूर देना होगा। वोट अवर फ्यूचर। हमारा जो वोट है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। हमारा पर्सनल लेवल में भी और बड़े लेवल में भी। पर्सनल लेवल में अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पंचायतों में अगर हम अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे तो भी हमारे को पर्सनल लेवल में भी काम मिलेंगे, और हमारे गांव के लेवल में, और हमारे तहसील, डिस्ट्रिक्ट, देश के लेवल में भी अच्छे काम और अच्छी नीतियां लागू होंगी, ताकि देश की जनता, जो भी हमारा प्रतिनिधि चुना गया है, उससे नाराज ना हो, और जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें संकट ना आए। तो इसीलिए हमारे वोट की वैल्यू है। हमें अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने वोट की वैल्यू समझेंगे नहीं, तब तक हम अपना जो मतदान में अपनी प्रतिभागिता, अपनी सहभागिता, वो हम नहीं दे पाएंगे अच्छे से। सबसे पहले हमें जो ये शुरुआत है ये खुद से करनी होगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आजकल की प्रेजेंट सिचुएशन की बात जो मैं कर रहा हूँ, हर जगह, हर गली मोहल्ले, बस स्टैंड, कहीं भी जाएंगे,
सरकार के बारे में सब टिप्पणी करेंगे कि सरकार ये कर रही है, सरकार ने ये नीति गलत लाई, सरकार ने वो की। खुद के लिए कोई नहीं बोलेगा कि आप लोगों ने ही तो वो कैंडिडेट चुना है, तो आप उसी को दोष दे रहे हो। इसका मतलब आप उस कैंडिडेट को दोष नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को दोष दे रहे हो। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप अगर सरकार को दोष दे रहे हो तो आप सरकार को दोष नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को दोष दे रहे हो, क्योंकि सरकार किसने चुनी है? हमने चुनी है। तो इसीलिए मैं आपको मेरे द्वारा आपको ये नहीं कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप सभी को हमारे देश की जनता 90% जनता शिक्षित है, सभी को सब कुछ पता है, बस थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपने आसपास के लोगों को ही अवेयर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा जो काम है वो हो जाएगा। हमें सभी को अवेयर करना है कि हमारा जो एक वोट है ना, उसकी वैल्यू कितनी है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यही है, एक एक वोट से ही एक पार्टी बनती है और पार्टी गिरती है या जीतती है, एक एक वोट से ही। अगर एक एक इंसान वोट नहीं देगा तो हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो शर्म की बात तो ये है कि हमारे 50 से 60% लोग ही वोट देते हैं और बाकी 20% बस नाम के लिए वोट देने जाते हैं। उनको पता कुछ नहीं होता है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। और बाकी जो 20% है, या तो कुछ लोग तो नोटा डाल देते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये नोटा फिर वो जाते ही क्यों हैं। तो आपको अगर भागीता पेश करनी है, सहभागिता, अपनी सहभागिता पेश करनी है, तो आपको वोट तो डालना होगा और वोट भी राइट वे में डालना होगा, क्योंकि आजकल हमारे देश में करप्शन बहुत फैल चुका है। अब बड़े लेवल में तो है ही है, छोटे लेवल में भी, पंचायत लेवल में भी करप्शन है। तो अब लोग ये बातें भी जरूर करेंगे कि आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो हमारा देश है, भारत देश, वो बहुदलीय देश है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टियां हैं, 3 हैं, 4 भी हैं। तो आपके पास अधिक स्वतंत्रता है कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुन सकते हो। आपके पास पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। उस पावर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। अन्यथा आप बातें करते रह जाएंगे लेकिन हमारे देश का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ मेरे, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे सभी से अनुरोध है कि आप अपना वोट ज़रूर दें और अपने साथ के सभी दोस्तों, भाई बहनों को भी इसके बारे में सूचित करें कि हमारे एक वोट की वैल्यू कितनी है। क्योंकि हमारा जो वोट है वही डिसाइड करेगा कि आगे सरकार किसकी बनेगी, कौन सी पार्टी की बनेगी और कौन हमारा आगे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आप अपने वोट की वैल्यू समझिए और आपस में इस चीज बारे में बात कीजिए कि हाँ, हमें कौन कैंडिडेट चुनना चाहिए, क्योंकि सब जहाँ पे ज़्यादा मैच्योरिटी होगी वही 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 पार्टी की सरकार बनेगी। और हमें सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। आजकल करप्शन बढ़ता जा रहा है, इलेक्शन के जैसे आजकल इलेक्शन टाइम चला है तो बहुत करप्शन भी होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है, पर जिसका होता है तो वो पता लगने नहीं देते, क्योंकि सरकार द्वारा संविधान में निश्चित एक मनी ऑर्डर डिसाइड किया जाता है, जिसमें उनका जितना भी खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो निश्चित किया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन फैलाते हैं और हमें इस करप्शन को रोकना है। और ये करप्शन कौन रोक सकता है? ये करप्शन हम ही रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ही पॉलिटिकल पार्टी से रिश्वत नहीं लेंगे तो करप्शन नहीं फैलेगा। करप्शन हम लोगों से ही फैलता है। जब हम बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है, वो पॉलिटिकल पार्टी तो करप्ट है ही, जो हम जनता है हम भी करप्ट हैं। इसीलिए हमारे को पहले से ये अवेयर होना है कि हम जनता को करप्ट नहीं होना है। अगर जनता करप्ट नहीं होगी तो पॉलिटिकल पार्टी भी करप्ट नहीं होगी। हमें अवेयर होना है कि हमें उनसे रिश्वत नहीं लेने है। हमारे वोट की कीमत देश का भविष्य डिसाइड करेगी। तो हमें वोट ज़रूर देना है
और सोच समझ कर देना है। ऐसे कैंडिडेट को देना है जो आगे चल के हमारे देश को अच्छे से लीड कर सके। ऐसी पार्टी को वोट देना है जो हमारे देश की स्वाभिमान और हमें इंटरनेशनल लेवल या हमारे जो विकास है उसको पोषणकारी विकास में अब जो काम है वो हो जाएगा। हमें सभी को अवेयर करना है कि हमारा जो एक वोट है ना उसकी वैल्यू कितनी है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यही है, एक एक वोट से ही एक पार्टी बनती है और पार्टी गिरती है या जीतती है एक एक वोट से ही। अगर एक एक इंसान वोट नहीं देगा तो हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो शर्म की बात तो ये है कि हमारे 50 से 60% लोग ही वोट देते हैं और बाकी 20% बस नाम के लिए वोट देने जाते हैं। उनको पता कुछ नहीं होता है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। और बाकी जो 20% है, या तो कुछ लोग तो नोटा डाल देते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये नोटा फिर वो जाते ही क्यों हैं। तो आपको अगर भागीता पेश करनी है, सहभागिता, अपनी सहभागिता पेश करनी है, तो आपको वोट तो डालना होगा और वोट भी राइट वे में डालना होगा, क्योंकि आजकल हमारे देश में करप्शन बहुत फैल चुका है। अब बड़े लेवल में तो है ही है, छोटे लेवल में भी, पंचायत लेवल में भी करप्शन है। तो अब लोग ये बातें भी जरूर करेंगे कि प्रधान इतना खा रहा है, पैसा खा रहे हैं, एमएलए पैसा खा रहा है, सीएम पैसा करप्शन फैला रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे कि करप्शन शुरू कहाँ से हुआ। करप्शन हम ही से शुरू हुआ है। अगर आप उनसे पैसे वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम पैसे ना लेते तो वो भी वहां पे उस पैसे की भरपाई ना करते। तो मेरा मानना ये है कि जो करप्शन बढ़ाना या कम करना वो हमारे हाथ में है। तो अपनी वैल्यू समझिए। हर एक भारत के नागरिक को अपनी वोट की वैल्यू और अपनी पावर समझनी होगी। जिस दिन हम अपनी पावर समझेंगे उस दिन हमें विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर हम अपने वोट की पावर समझ गए तो हमारा देश विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक होता है विकास, एक होता है पोषणकारी विकास। तो हमें किस विकास की ओर जाना है? पोषणकारी विकास की ओर। पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपने प्रस्ताव रखते हैं और हमें उन प्रस्तावों को पढ़ना भी चाहिए। जो भी बुकलेट्स आती हैं या फ़ोन पे या आपको अखबार के माध्यम से, तो वो पढ़नी चाहिए। अवेयर होंगे कि सरकार क्या करना चाहती है। और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये उस पार्टी को जाएगी कि, और सभी की ऐसा ही होना चाहिए, जो पोषणकारी विकास दे, जो आने वाली पीढ़ियों को सोच समझ कर विकास करे, उसको बोलेंगे हम पोषणकारी विकास। पोषणकारी विकास सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से करती है। तो डिसीजन किसको लेना है? हमें लेना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को डिसीजन लेना है कि वो जीत रही है या हार रही है। कोई दावा कर रहे हैं कि इतनी सीटों से जीतेंगे, कोई दावा कर रहे हैं इतनी सीटों से, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? आप लोगों से। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप अपनी पावर समझिए और अपने आसपास के लोगों को अवेयर कीजिए। देखिए, नीतियाँ देखिए अब अलग अलग पार्टी की, कौन क्या करना चाहता है। हमारा देश जरूर विकसित होगा, पर आप अपने वोट की वैल्यू समझिए। जब तक आप अपने वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक आप एक अच्छे प्रतिनिधि को वोट नहीं दे पाएंगे। विकास ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता है, पर जानकर भी अनजान बनते हैं आज कल ये प्रेजेंट सिचुएशन में। और अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात तो होगी, आपको समझना होगा कि कौन सी पार्टी पोषणकारी विकास कर रही है, उसी पार्टी को अपना मत देना है। और अब आगे फ्यूचर की बात। फ्यूचर हमारे ऊपर डिपेंड है। कल जाकर हम ही, जो देश का यूथ है, हम ही आगे जाकर कोई ना कोई हमारे बीच का ही यूथ एमएलए बनेगा, सीएम बनेगा, पीएम बनेगा। वो तो एजुकेटेड होगा ना। कि हमारे जो अभी जहाँ डिस्कस होती है वो बोलते हैं कि जो हमारे एमएलए हैं, सीएम है, वो तो अनपढ़ है, उनको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में तो एजुकेटेड सब होंगे। तब तब क्या कहेंगे?
अगर एजुकेटेड है, पर एजुकेटेड किस प्रकार का है? एजुकेटेड अब लगभग 90% तो हो चुके हैं, अब 100% भी हो जाएंगे हमारे देश में। लेकिन एजुकेटेड किस तरीके का? एजुकेटेड इस तरीके का नहीं कि आपने बस पढ़ा है, डिग्री आपके हाथ में नहीं। एजुकेटेड ये कि आपको अपने हक पता है, आपको संविधान के अनुच्छेद पता है, आपको अपनी पावर पता है, आपको अपनी वोट की पावर पता है, और आप अपने आसपास की जनता को जागरूक कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है। और आप देश में कौन सा विकास कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं या अपना विकास तो नहीं कर रहे हैं? अपना विकास नहीं, देश का विकास करना है, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है। वोट उसी को देना है जो पोषणकारी विकास करे और देश का विकास करे, उसी को वोट देना है। और मैं बोल रहा हूँ, करप्शन हमारे हाथ में है, हम ही इसको बढ़ावा देते हैं और हम ही इसको कम कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जाति धर्म इसके नाम पे भी वोट कभी ना दें। एक अच्छे इंसान को ही अपना प्रतिनिधि चुने। आप जातिवाद इसमें नहीं लाएं, क्योंकि जातिवाद में मैं तो मानता हूँ इंसान से बड़ा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा इंसान है। ये जाति पाति जो भी ये बांटा गया है, ये हमारे द्वारा ही बांटा गया है। तो हमें इसको ज़्यादा माइंड नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि ये हमारी जाति का, इसको वोट देना नहीं। हमें क्या देखना है कि एक ये अच्छा प्रतिनिधि है, ये देश को अच्छे से संभाल सकता है या नहीं, ये पोषणकारी विकास कर सकता है या नहीं, ये काबिल है, देश का प्रतिनिधित्व करने के काबिल है या नहीं। क्योंकि आजकल की डेट में हमारा जो देश है वो विकसित देश कहलाता है, लेकिन हम विकसित नहीं हुए हैं। विकसित हमें होना है, और वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे फ्यूचर पे। और वो हमारा फ्यूचर कौन बनाएगा? हम यूथ बनाएंगे। तो प्लीज़ जो यूथ है, यूथ एम्पावरमेंट दिखाइए। इस वीडियो को आप इससे जागरूक होइए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। धीरे धीरे ये पूरे देश में ये जागरूकता फैल जाएगी, और हम एक दिन ज़रूर पूरा इंडिया, पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। जय हिंद, जय भारत।